नमस्कार दोस्तों, आज मेरा टॉपिक है रिएक्टिव पावर। हम जानते हैं कि रिएक्टिव पावर मोस्ट इग्नोर्ड एंड कॉम्प्लिकेटेड चीज मानी जाती है। आप देखेंगे, ज्यादातर लोगों से आप पूछेंगे तो रिएक्टिव पावर का सही आंसर नहीं रहता है किसी के पास भी। क्या है रिएक्टिव पावर? क्या है रिएक्टिव पावर कंपनसेशन? क्यों जरूरत पड़ती है रिएक्टिव पावर कंपनसेशन की? पावर फैक्टर क्या है? पावर फैक्टर करेक्शन कैसे होता है? फंडामेंटल लेवल पर क्या है रिएक्टिव पावर, आज मैं बताने की कोशिश करूंगा। हम पहले नॉर्मल एक्सप्लेनेशन समझते हैं कि क्या होता है। सो हम एक सर्किट लेते हैं। इसमें आप देखेंगे कि आर, एल एंड सी तीनों कंपोनेंट हैं और हमने इसको एक एसी सोर्स से जोड़ा हुआ है। का वोल्टेज वी है और इसके कारण एक करंट आई फ्लो हो रहा है। हम देखेंगे ग्राफ में कि वी हमारा वोल्टेज कंपोनेंट है एंड आई हमारा करंट कंपोनेंट है। आप कहेंगे कि थीटा एंगल है इन दोनों के बीच में। इसका इन फेज कंपोनेंट जो होगा आई कॉस थीटा है एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट आई साइन थीटा। हम यहाँ पे देखेंगे कि एक्टिव पावर क्या होगा, P इक्वल टू वी आई कॉस थीटा and reactive power Q equal to VI sin theta and then apparent power S equal to VI। और हम इसको पावर ट्रायंगल में देखेंगे तो S इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर भी होता है। यह है नॉर्मल एक्सप्लेनेशन। अब हम समझते हैं मिंटॉस एक्सप्लेनेशन। हम यहाँ पे एक सिमुलेशन से इसको समझने वाले हैं और मैं सिमुलेशन के लिए LT स्पाइस सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहा हूँ। देखते हैं कि क्या होता है। हमने यहाँ पे एक सर्किट बनाया हुआ है इस रिएक्टिव पावर को समझने के लिए कि रिएक्टिव पावर क्या है। इसमें हमने एक सोर्स लिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि सोर्स ये एक AC सोर्स है। साइन पल्स देगा, साइन वेव देगा। इसका DC ऑफसेट 0 है, एम्पलीट्यूड 10 वोल्ट है एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। देन हमने एक रजिस्टर लगाया हुआ है जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है और हमने यहाँ पे लोड साइड जो है एक इंडक्टर लगाया हुआ है जो कि 10.13 मिली हेनरी का है और एक कैपेसिटर लगाया हुआ है जो कि अभी डिस्कनेक्टेड है, सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड कनेक्टेड है, इसका पॉजिटिव पार्ट कनेक्टेड नहीं है। और इसका जो कैपेसिटर जो है उसकी वैल्यू 0.001 फेरेड है। हम देखते हैं इसको सिमुलेट करके। हमने इसको सिमुलेट किया। अब थोड़ा सा इसको रिसाइज कर लेते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे सोर्स से कितना करंट फ्लो हुआ है। सोर्स करंट देन सोर्स वोल्टेज। यहाँ पे हम एक प्लॉट और प्लॉट पैन और यूज़ करते हैं, ऐड करते हैं और इसमें हम देखेंगे इंडक्टर का करंट एंड कैपेसिटर का करंट। देन हम अभी देखना चाहेंगे इंडक्टर के अक्रॉस पावर डेसिपेशन और कैपेसिटर के अक्रॉस पावर डेसिपेशन, राइट। हम इसके लिए एक और प्लॉट पैन यूज़ करते हैं और हम इसमें जो है ट्रेसेस कर लेते हैं। इसमें हमको इंडक्टर का पावर चाहिए, राइट। इंडक्टर का पावर मतलब कि लोड वोल्टेज इनटू इंडक्टर का करंट, ये हो गया। अभी हमको एक और ट्रेस ऐड करना है इसमें, लोड वोल्टेज इनटू कैपेसिटर का करंट, राइट। ये हो गया दोनों का पावर का वेव फॉर्म, राइट। एंड इसके बाद एक और हम ऐड करते हैं, प्लॉट ऐड करते हैं। इसमें हम देखना चाहेंगे सोर्स के अक्रॉस में पावर, सोर्स कितना पावर डिलीवर कर रहा है। सोर्स का पावर कहलाएगा वी सोर्स इनटू आई सोर्स। देन ये हो गया।
ओके, सो हमारे पास में अभी पहला जो आप देखेंगे ये ग्राफ है। ये दो जो आपको प्लॉट दिख रहे होंगे, ये रेड वाला वी सोर्स है, वोल्टेज है, सोर्स जो डिलीवर कर रहा है, और सोर्स से जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई है, ये ग्रीन वाला। एंड आप यहाँ पे देखेंगे कि येलो वाला जो प्लॉट है वो है अपना इंडक्टर के अक्रॉस करंट, एंड वाइट वाला जो है अभी जीरो दिख रहा है क्योंकि अभी कैपेसिटर हमारा कनेक्टेड नहीं है। ये कैपेसिटर के अक्रॉस करंट है। और यहाँ पे सेम इंडक्टर के अक्रॉस जो पावर डेसिपेट हो रहा है वो है पर्पल कलर में, राइट। एंड कैपेसिटर के अक्रॉस ब्लू कलर में, ब्लू कलर अभी जीरो है क्योंकि अभी कनेक्टेड नहीं है। और ओवरऑल पावर जो है वो पर्पल में है, मतलब सोर्स से जो पावर कहना चाहिए, सोर्स जो पावर दे रहा है। सो आप क्लियरली देख सकते हैं कि अभी सिर्फ इंडक्टर हमारे सर्किट में पिक्चर में है। आप ये इंडक्टर देख सकते हैं। इस इंडक्टर के कारण आप देखेंगे कि सोर्स से जो वोल्टेज निकल रहा है और जो सोर्स करंट दे रहा है, उसमें आप देखेंगे कि सोर्स करंट और सोर्स वोल्टेज दोनों में फेज का डिफरेंस है। दोनों एक साथ ना तो पीक अटेन कर रहे हैं, ना तो आप देखेंगे कि जीरो क्रॉसिंग दोनों के एक साथ है। दोनों के बीच में कुछ एक फेज डिफरेंस है। तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि इंडक्टर कैपेसिटर जो होते हैं वो इन फेज करंट ड्रॉ नहीं करते हैं। जो वोल्टेज वेवफॉर्म होती है वो करंट अलग ही ड्रॉ करते हैं। उसका कारण है कि जब हम इंडक्टर के अक्रॉस में, आप यहाँ पे देखेंगे, जब भी हम इंडक्टर के अक्रॉस में जैसे ही सोर्स लगाते हैं, कोई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो इंडक्टर ओपन सर्किट जैसा बिहेव करता है। तो आप यहाँ पे थोड़ा बहुत उसको देख सकते हैं कि जब रेड कलर में ये वेवफॉर्म जो है तो अप्लाई की गई तो करंट उसके हिसाब से नहीं बढ़ा, राइट। जब वोल्टेज पीक में गया तब करंट पीक में नहीं गया क्योंकि उसने चेंज का अपोज किया। तुरंत करंट नहीं बढ़ा, ओपन सर्किट जैसा बिहेव हुआ। उसके बाद में इंडक्टर चार्ज हुआ। सो आप देखेंगे कि पहली पीक अटेन करता है वोल्टेज, देन उसके बाद में इंडक्टर पीक अटेन करता है। इस तरीके से यहाँ पे करंट आप कह सकते हैं लैग करता है, राइट। सो ये वोल्टेज की वेवफॉर्म हमने देखा। अभी हम देखते हैं कि करंट की वेवफॉर्म, राइट। सो ये लोड के अक्रॉस में, इंडक्टर के अक्रॉस में और कैपेसिटर के अक्रॉस में करंट है। सो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि अभी क्योंकि कैपेसिटर नहीं है तो जो भी सोर्स से जाने वाला करंट है, मतलब यहाँ पे आप ग्रीन कलर देखें ये वाला और यहाँ पे येलो कलर, ये दोनों वेवफॉर्म सेम हैं क्योंकि अभी जो भी करंट सोर्स दे रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर से ही होके जा रहा है। इंडक्टर के कारण ही करंट फ्लो हो रहा है, तो ये सेम करंट है। और पावर, आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो है, जो मैं समझाने वाला हूँ, समझना जरूरी है जिसको, कि जब भी, क्यों इसको रिएक्टिव पावर बोला जाता है, क्यों इंडक्टर और कैपेसिटर जो पावर कंज्यूम करते हैं उसको हम रिएक्टिव पावर कहते हैं। सो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि रिएक्टिव पावर का मतलब है जो पावर कहीं यूज नहीं हो रही है। जो इंडक्टर क्या होता है, एक एनर्जी लेके स्टोर करता है अपने अंदर और उस एनर्जी को वापस सर्किट में दे देता है। आप यहाँ पे देखेंगे कि आप देखेंगे वोल्टेज के हाफ साइकिल में, ये वोल्टेज का हाफ साइकिल है, राइट। तो इसमें आप देखेंगे कि इंडक्टर ने पहले पावर लिया, ये पीक अटेन किया, पर्पल कलर में आप देख रहे होंगे कर्सर, और उसके बाद में यहाँ पे उसने, आप देखना कि उसी साइकिल में पावर रिटर्न भी कर दिया। ये पावर उसने रिटर्न भी कर दिया। ये पॉजिटिव पावर है और ये नेगेटिव पावर, आप देख सकते हैं -1.5 वॉट। सो ना तो इंडक्टर ने कोई पावर कंज्यूम किया, जो कंज्यूम किया उसको कंज्यूम नहीं किया, एक्चुअली स्टोर किया और उसी साइकिल में उसको वापस भी कर दिया। सो अभी अगर कोई कहेगा कि नेट पावर क्या है, नेट पावर यहाँ पे जीरो है, नेट पावर जीरो है। इसीलिए इस तरीके के जो पावर जो एक्चुअल में यूज में नहीं आता है उसको रिएक्टिव पावर बोलते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ
मैग्नेटाइजेशन एनर्जी स्टोरेज के काम आता है। इंडक्टर कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है और वो वापस उसी नेटवर्क में भेज दी जाती है, वापस कर दी जाती है। इसका कोई रियल यूज़ नहीं होता है। पर आप हम सभी ये देख सकते हैं कि इस यूजलेस पावर के कारण हमारे मेन सोर्स से फ्लो होने वाला करंट बढ़ गया है। आप देखेंगे कि ये ग्रीन कलर में ये करंट बढ़ चुका है। ये लगभग 1 एम्पियर करंट जा रहा है, राइट, इस सर्किट से। जबकि पावर तो कहीं कोई कंज्यूम हो ही नहीं रहा है। आप जितना पावर इंडक्टर ने लिया उतना वापस भी कर दिया। नेट पावर 0 है। पर लाइन पर लोडिंग बढ़ जाती है। जो ट्रांसमिशन लाइन होती हैं उनमें आप कह सकते हैं कि अननेसेसरी लोडिंग बढ़ जाती है रिएक्टिव पावर के कारण। इसी कारण से ये रिकमेंडेड रहता है कि आप अपना पावर फैक्टर सुधारें, पावर फैक्टर को ठीक करके रखें। तो यही कारण है। एक्चुअल में जनरेशन प्लांट में ऐसा नहीं कि रिएक्टिव पावर से कोई प्रॉब्लम हो रही है या हमारे रिएक्टिव पावर वाले लोड के कारण कोई जनरेशन को कुछ एक्स्ट्रा कोल बर्न करना पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। पावर वही है, सिर्फ और सिर्फ लाइन में लोडिंग बढ़ जाती है और अगले कंज्यूमर को मिलने वाला वोल्टेज चेंज हो सकता है, राइट। सो रिएक्टिव पावर थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि क्या है। रिएक्टिव पावर ऐसा कोई पावर नहीं है जो कहीं यूज़ में आ रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ आप देखेंगे कि इंडक्टर कैपेसिटर पावर लेते हैं और वापस कर देते हैं, तो नेट पावर 0 होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे नेट पावर आप सोर्स के अक्रॉस में नेट पावर देखेंगे तो वो भी आप देखेंगे कि अननेसेसरीली पावर कंज्यूम हो रहा है यहाँ पे, राइट। सो अभी हम क्या करते हैं, अब हम जानते हैं कि जब भी हमको रिएक्टिव पावर कंपनसेशन करना रहता है तो हम क्या करते हैं। अगर वो आप कहेंगे कि इंडक्टिव लोड है उसको कंपनसेट करना है तो हम कैपेसिटर जोड़ते हैं, और कैपेसिटिव लोड है तो इंडक्टर जोड़ते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है जब हम इस सर्किट में एक कैपेसिटर ऐड करते हैं, राइट। सो इसमें एक कैपेसिटर ऐड करते हैं जो ऑलरेडी नेगेटिव उसका कनेक्टेड है ग्राउंड से, ओके। देन हम सिमुलेट करते हैं इसको। आप याद रखिएगा कि यहाँ पे हमारे सोर्स से जो करंट फ्लो हो रहा था वो काफ़ी करंट था, राइट, और सोर्स पावर भी डिलीवर कर रहा था। आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉप वाली वेव फॉर्म में। जब हम कैपेसिटर लगाते हैं और सिमुलेट करते हैं, देखते क्या होता है, ओके। सो सिमुलेशन के बाद हमने क्या देखा कि जो सोर्स से जाने वाला करंट है, ये ग्रीन वाला नीचे वाले प्लॉट में सोर्स से जाने वाला करंट थोड़ा सा ऑसिलेट होने के बाद में, कुछ एक साइकिल के बाद में, पावर साइकिल के बाद में आप देखेंगे कि ये लगभग 0 के पास में आ गया है। कुछ 150 मिली एम्पियर आ गया है। और आगे हम वेव फॉर्म देखेंगे, हमने थोड़ा सा प्लॉट किया है इसको जानबूझकर, सिर्फ 100 मिली सेकेंड का प्लॉट है ये। आप देख सकते हैं ये 100 मिली सेकेंड का प्लॉट है। सो आप इसमें देखेंगे कि करंट हमारा कम हो गया है। जो करंट पहले 1 एम्पियर जा रहा था वो धीरे धीरे करके 0 की तरफ जा रहा है। एग्जैक्ट 0 नहीं है पर ये कुछ माइक्रो सेकेंड तक, आप अगर इसको ग्राफ को आगे देखेंगे तो कुछ एक माइक्रो सेकेंड तक, ये माइक्रो सेकेंड बोल रहा हूँ, सॉरी, माइक्रो एम्पियर पर सेटल होगा ये। और अब यहाँ पे देखेंगे हम इसके सेकेंड वाला ग्राफ देखेंगे नीचे से, तो आप देखेंगे कि जो IL और IC है वो एक दूसरे के अपोजिट हैं और लगभग वैल्यू भी इनकी बराबर हैं, राइट। तो आप यही एक फंडा है कि हम रिएक्टिव पावर कंपनसेशन कैसे करते हैं। हम क्या करते हैं, जो हमारा इंडक्टिव लोड है, सपोज मोटर है, जो अननेसेसरीली जो करंट वो उसको मैग्नेटाइजेशन में लग रहा था, तो हम एक कैपेसिटर लगा देते हैं जो कि जस्ट उसके अपोजिट फंक्शन करता है। मतलब कि जब मोटर को इंडक्टिव लोड को करंट चाहिए तो उस टाइम पे कैपेसिटर देने वाला होता है, और जब कैपेसिटर करंट चाहिए रहता है तो उस टाइम पे जो मोटर है, इंडक्टर है, वो करंट दे रहा होता है। तो आप इस ग्राफ में देखेंगे क्लियरली ये एक दूसरे के अपोजिट हैं और वैल्यू भी इनकी सेम है। इसी कारण से हमारे जो ग्रीन नीचे वाले ग्राफ में
ग्रीन वाला जो करंट है वो 0 हो गया है। अभी देखिए हमने कोई लोड कम नहीं किया, हमने एक और चीज जोड़ दी, कैपेसिटर जोड़ दिया उसमें, फिर भी हमारा सोर्स का करंट कम हो गया है। जो करंट हम सप्लाई कर रहे थे वो कम हो गया है। मतलब ये तो अच्छी बात है कि लाइन जो है, ट्रांसमिशन लाइन है, उसमें लोडिंग कम होगी। तो इसी कारण से बोला जाता है कि आप रिएक्टिव पावर का कंपनसेशन करें। और आप यहाँ पे देखेंगे कि ऊपर भी देख सकते हैं आप, ये हमारा इंडक्टिव पावर है और ये कैपेसिटिव पावर है। वी लोड IC कैपेसिटिव पावर है, और जो कैपेसिटर कंज्यूम कर रहा है या सप्लाई कर रहा है, ऐसी इंडक्टर का ये पावर है पर्पल में, और ब्लू में कैपेसिटर का पावर है। सो आप यहाँ पे क्लियरली देखेंगे कि ये जो है दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। जब एक को पावर चाहिए तब दूसरा सोर्स, दूसरा कंपोनेंट उसको पावर दे रहा है। एक दूसरे के आप कह सकते हैं कि ये पूरक हो गए हैं, मतलब एक को चाहिए तब दूसरा दे रहा है। और इसी कारण से ओवरऑल पावर की रिक्वायरमेंट जो है, आप यहाँ पे देखेंगे ये थोड़े से कुछ एक साइकिल के बाद में पावर की रिक्वायरमेंट लगभग 0 हो गई। यहाँ पे ये सबसे टॉप वाले ग्राफ में आप देखेंगे कि सोर्स से जाने वाला पावर बहुत कम है, ऑलमोस्ट 0 होने जा रहा है। तो यही कारण है कंपनसेशन का, क्यों गवर्नमेंट हम पर गवर्नमेंट हम पर पेनल्टी लगाती है कि आप कंपनसेट करो उसको, अपना पावर फैक्टर सुधारो। पावर फैक्टर क्या, कॉस्ट फाई है, जो हमने अभी देखा था। यही कारण है कि हमको फोर्स किया जाता है, क्योंकि ये हमारे लोड एंड पर इसको कंपनसेट किया जा सकता है। जो अननेसेसरली सोर्स पर जो इम्पैक्ट आ रहा था, जो सोर्स पर लोडिंग हो रही थी और ट्रांसमिशन लाइन पर करंट की लोडिंग हो रही थी, हमने देखा वो कम हो सकती है इससे, सीधा सीधा है। कंक्लूजन है कि रिएक्टिव पावर एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ पावर का ऑसिलेशन है जो इंडक्टर या कैपेसिटर करते हैं। कभी वो पावर लेते हैं और कभी वापस कर देते हैं, यही रिएक्टिव पावर है, राइट। हम जब कभी कभी कहते हैं कि कोई डिवाइस रिएक्टिव पावर सप्लाई कर रहा है या रिएक्टिव पावर कंज्यूम कर रहा है, तो ये सब टर्म्स हैं कहने की। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई रिएक्टिव पावर सप्लाई कर रहा है या कोई रिएक्टिव पावर कंज्यूम कर रहा है। वो सब ऑसिलेट हो रहा है, रिएक्टिव पावर ओनली। अभी हमने इंडक्टर को बोल दिया कि इंडक्टर रिएक्टिव पावर कंज्यूम करता है। हम इसको इसलिए बोल दिया इसको हमने, क्योंकि ज़्यादातर पहले जो थी अपने इंडक्शन मोटर्स होती थी, तो लोगों ने एक टर्मिनोलॉजी दे दी सभी ने कि जो मोटर जो है, इंडक्शन मोटर, वो कंज्यूम करती है रिएक्टिव पावर। जबकि ऐसा कुछ नहीं है कि वो कंज्यूम कर रही है या कुछ कर रही है, और जस्ट पावर ऑसिलेट हो रहा है। पावर सिर्फ ऑसिलेट हो रहा है, कभी मोटर पावर ले रही है, कभी दे रही है। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है कि वो कंज्यूम कर रही है, ये सिर्फ टर्मिनोलॉजी है। हम कैपेसिटर को बोलते हैं कि रिएक्टिव पावर सप्लाई करता है, वो भी फंडामेंटल लेवल पर सही नहीं है। हम वहाँ पे भी सिर्फ पावर ऑसिलेट हो रहा है। बस डिफरेंस ये है कि जब इंडक्टिव लोड जो होता है, जब वो पावर लेता है, तब कैपेसिटिव लोड पावर देता है या करंट देता है, हम उसको वैसे भी कह सकते हैं। दोस्तों, आशा है कि आपको ये रिएक्टिव पावर और एक्टिव पावर वगैरह समझ में आया होगा, राइट। एक्टिव पावर तो सिंपल है, जो करंट और वोल्टेज होते हैं इन फेज होते हैं, उसमें कोई पावर ऑसिलेशन नहीं होता है, राइट। जो कंज्यूम होता है वो लोड में हो जाता है, कोई वापस नहीं करता है लोड। जो अगर रजिस्टिव लोड हो तो उसमें जो होता है। ओके दोस्तों, फाइनली thanks for watching. Please like my video, and if you want such kind of content, then please subscribe to my channel and press the bell icon for latest update. Thank you.